तो जब भी गोल्ड में रैली आती है तो मन में हमेशा सवाल उठता है कि संदीप भाई कितना निवेश करें गोल्ड और सिल्वर में, क्योंकि अभी तक गोल्ड सोया हुआ था, अचानक से गोल्ड सिल्वर ने पिछले अगर एक हफ्ते की बात किया जाए तो अच्छी खासी तेजी आ गई। तो देखो मैं आपको सिंपल फॉर्मूला बता दे रहा हूं, इसको हमेशा के लिए नोट करके रखो, रील को सेव करो, चैनल फॉलो कर लेना। सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो आप अगर 10,000 के एसआईपी कर रहे हो और आपके मन में लग रहा है कि भाई मैंने कुछ पोर्शन हमेशा गोल्ड में निवेश करूं, तो 10,000 के एसआईपी में मैं सिंपल सा कैलकुलेशन बताऊंगा। आपकी एज कोई भी हो, ड्यूरेशन यहां कम से कम मैं 5 साल का ड्यूरेशन आपसे मांगूंगा। और सबसे अच्छी बात है यहां आप ना किस तरह डिवाइड करना है, सो दैट आप रिस्क रिवॉर्ड हमेशा मेंटेन करके चलो, क्योंकि गोल्ड सिल्वर की रैली अचानक से आती है, फिर कुछ सालों तक गोल्ड सिल्वर अचानक से शांत रहते हैं। सबसे पहले मैं बताऊं यहां कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग हो, सबसे यहां 10,000 को सबसे पहले यहां 3,000 अगर बात किया जाए, 10,000 में से 3,000 आप प्लान कर सकते हो स्मॉल कैप में। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, आप बंधन ले सकते हो, आप एसबीआई ले सकते हो, आप निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ले सकते हो, कोटक ले सकते हो, बहुत सारे हैं। 3,000 आपको स्मॉल कैप में होना चाहिए। अगला जो बात करेंगे अनदर 3,000 दैट कैन बी इन द मिड कैप ऑल्सो। आप कोई मिड कैप फंड ले सकते हो, मोतीलाल का मिड कैप फंड आपने ले लिया, हो सकता है आपने एचडीएफसी का मिड कैप फंड ले लिया, हो सकता है एडलवाइसेस मिड कैप फंड आपने ले लिया। तो यहां 3,000 आपने स्मॉल कैप किया, 3,000 आपने मिड कैप कर लिया। और यहां आने वाले समय में मल्टी एसेट्स एलोकेशन या फ्लेक्सी कैप फंड भी ले सकते हो। तो उसके लिए देखा जाए कितना, 2,000 रुपए, 2,000 आप प्लान कर सकते हो, किसमें 2 या 2.5 यहां प्लान कर सकते हो। निपॉन ने मतलब बहुत सारे मल्टी एसेट्स एलोकेशन फंड हो गया, आईसीसी प्रूडेंशियल का हो गया, निपॉन का हो गया। तो मल्टी एसेट्स एलोकेशन या एचडीएफसी या फ्लेक्सी कैप फंड्स कोई भी प्लान कर सकते हो। बचता है 1,500 या 2,000 के बीच में आप प्लान कर सकते हो गोल्ड या सिल्वर में। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट यह है कि आपके पोर्टफोलियो का 10 से 20% केवल गोल्ड और सिल्वर में होना चाहिए। इससे ज्यादा मुझे ऐसा लगता है एज ए कि भाई इससे ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है कि गोल्ड और सिल्वर में कितना रैली आ सकती है और कितना निवेश करना चाहिए, कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। रील को सेव कर लेना। थैंक यू सो मच गाइस।